एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के देश विरोधी बयानों ने पारा बढ़ा दिया है। पुंछ में शहीद जवान पर चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के कांग्रेसी नेता का बयान कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र की चुनावी रैली में इस मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंकियों के बेकसूर होने का सर्टिफिकेट बांट रही है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने जहां भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। आपसे पूछता हूं, पूरे देश से पूछता हूं, महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई में 26/11 का जो आतंकी हमला वो पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था? लेकिन कांग्रेस पार्टी आतंकियों को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट जारी कर रही है। साथियों, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता का बयान तो बहुत खतरनाक है। ये कांग्रेसी मिलकर अब आतंकी कसाब का पक्ष ले रहे हैं। कांग्रेस के समय विदेश राज्य मंत्री रहे और परिवार के करीबी ने भी कसाब को निर्दोष बता दिया है। तीसरे चरण का चुनाव आते आते कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बातें करने लगे हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वटेड्डीवार ने मुंबई हमले के दौरान शहीद हेमंत करकरे की मौत के पीछे संघ का हाथ बता दिया, तो पुंछ चरमपंथी हमले पर कांग्रेस नेता चन्नी ने इसे स्टंटबाजी कहते हुए इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइज चीन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। अगर देश की सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम? मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीते दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगियों के 7 ऐसे बयान हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन देश को कमजोर करने पर आमादा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साल 2016 में उरी के सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक देश के लिए गौरव का विषय था, लेकिन राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े किए थे। 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने डटी रही थीं। उस समय जवानों के पराक्रम का सम्मान करने की बजाय राहुल चीनी दूतावास के साथ मिलकर भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसे लेकर भी कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए थे। 2020 में गलवान में चीनी घुसपैठ की कोशिश का भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन राहुल गांधी ने गलवान में चीन द्वारा झंडा फहराने के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए ट्वीट कर दिया था।
2022 में अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने अत्यंत ही राष्ट्र विरोधी बयान दिया और कहा कि चीनी सैनिक भारत के सैनिकों को पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो देश भर में जश्न मनाया गया था, लेकिन कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी सत्ता में लौटी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलटेगा। सत्ता से दूर जाती कांग्रेस ने चुनाव में मोदी विरोध के कई दांव आजमाए, लेकिन सारे दांव फेल हो गए। ऐसे में अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी हो गई है। जनादेश डेस्क, डीटी न्यूज। और कांग्रेस के इन बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस लगातार जुड़ी रही है और उन्होंने यहां तक कहा कि ए टीम कांग्रेस को बताया तो बी टीम सीमा पार से बता दिया है। इसी पर और चर्चा करने के लिए आर राजगोपालन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। राजगोपालन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कांग्रेस के इन बयानों को आप देख कैसे रहे, क्योंकि ये बयान कोई एक दो नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से अब जारी हैं। पहले पुंछ के हमले पर चरणजीत सिंह चन्नी का बयान कि ये स्टंट है, इसी के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता उनका बयान, एक बार फिर 26/11 में जो हुआ उस पर जो सवाल खड़े किए, तो आप इन बयानों को बीच चुनाव में कैसे देखते हैं? बिल्कुल, कांग्रेस ने जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया का स्वतंत्र दिलाया है, इंडिपेंडेंस दिलाया है, रिपब्लिक दिया है, लेकिन उस कांग्रेस को जो लीडरशिप है मिस्टर राहुल गांधी अननेसेसरीली ऐसी बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया विरोध तख्तों के लिए जो विटामिन बन जाते हैं। जो देयरफॉर राहुल गांधी केयरफुली बात करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। ऐसे अनशंट करके, जैसे विजय वाडेकर ने बोल दिया है 26/11 का आतंकवाद का, जो हेमंत गडकरी का आरएसएस पुलिस वाले उड़ा दिया, ये गलत बात है। ये देयरफॉर सड़क का गुंडा, आपको मैडम ऋतुल जी पता होगा, संदीप दीक्षित ने बोला सड़क का गुंडा है ये लोग, आर्मी लोग करके एकदम बयान दे रहे हैं। जो टोटल इंप्रेशन मुझे लगता है, मैं कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को 1977 से मैं देखते आ रहा हूँ, रिपोर्टिंग करते आ रहा हूँ, एनालिसिस करते आ रहा हूँ। जितना कांग्रेस का गिरावट आया है, स्पेशली देश का सुरक्षा मामले में, ऐसे अनशंट बयान नहीं देना चाहिए। अग्निवीर के बारे में राहुल गांधी का बयान बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे कांग्रेस का स्टेटमेंट भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि अग्निवीर इसे पॉलिटिकल वेपन करके कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे, लेकिन 4 साल में जितना ट्रेनिंग लेकर के बाहर आएंगे, 15 लाख रुपए दे रहे हैं सरकार, उसको भी एक मजाक उड़ा रहे हैं। सुरक्षा के ऊपर तिल्ली उड़ाते हैं, अग्निवीर के ऊपर करते हैं, प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एकदम जोक बनाना कांग्रेस को श्रेय नहीं देते हैं ऋतुल जी, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में दम खत्म हो चुका है। जितना भी कांग्रेस लीडर्स है, कम से कम 90% कांग्रेस से टूट करके बाहर गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ इंटरव्यू में भी कहा जून 4 को पास विपक्ष नहीं रहेगा करके, जो इसीलिए मन के पीड़ा है, नरेंद्र मोदी के मन पर पीड़ा है, इसलिए राहुल गांधी बयान दे रहे, क्योंकि इसके विदेश ताकत जॉर्ज सोरेस, चाइना के साथ कांग्रेस ने अग्रीमेंट किया है अगस्त 2008 में, उसमें भी ये सारा शरत शायद होगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया है। तो राजगोपालन जी, क्या आप मानते हैं ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति के तहत तमाम बयान दिए जा रहे हैं? जिस तरह से अगर 26/11 के इस पूरे मामले को अगर एक बार फिर उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है, शहीद हेमंत करकरे का नाम लेके अगर ये कहा जा रहा है कि उन्हें किसकी गोली लगी और किसकी गोली नहीं लगी, तो क्या आपको लगता है कि ये सवाल कई कांग्रेस पे भी उठते हैं? अगर इस तरह के संशय थे तो कांग्रेस खामोश क्यों थी आज तक? क्योंकि ये जिस समय ये हमला हुआ वो दौर कांग्रेस का रहा है, और अगर आज इन बातों को किया जा रहा है तो कांग्रेस किसके लिए इन बातों को कह रही है? टारगेट क्या है बीच चुनाव में? क्या वोट बैंक है? क्या संदेश देना चाहते हैं? या आर्मी है, टारगेट आर्मी है। स्पेशली वो एक वर्ग को उसका करके, एक वर्ग को खुशी करने के वास्ते आप आर्मी को अटैक करो, वो वर्ग का वोट मिल जाएगी। ये हिंदू के विरोध में करते हैं,
एक पक्ष में करते हैं। कांग्रेस का जो छोटे मोटे लोग नेता लोग हैं ऐसे बयान दे करके राहुल गांधी से शाबाशी लेने के लिए अनशंट बोलते रहते हैं। ये देश के लिए खतरा दिन है। देश के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र मीटिंग पर अभी कहा है, एक खतरा से खेल करते हैं, ये गलत बात है। आने वाले दिन में ऐसे बयान आ जाएगा, आर्मी में जितना लोग रिक्रूटमेंट हुए हैं उनको मनोबल गिरने की उम्मीद है। ऐसे चरणजीत सिंह चन्नी ने बोल दिया है, ये ड्रामा है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा सुरक्षा लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह करना, बिल्कुल कांग्रेस का ये स्टेटमेंट दुख की बात है, खतरनाक की बात है। राहुल गांधी का माइंड सेट के ऊपर भी हम लोग सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों ऐसे बार बार बोलते जा रहे हैं राहुल गांधी। ये अनशंट बोलते में स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करना हो, ये पागलपना है। राजगोपालन जी, भारत का 2024 का लोकसभा चुनाव यकीनन देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इसके नतीजों पर शायद दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि बढ़ती संभावनाएं जो भारत में दिखाई दे रही हैं। फिर आखिर क्या वजह है? पाकिस्तान की जो चिंता है उस पर शंका होती है। पाकिस्तान को जो चिंता भारत की हो रही है, क्या इसको इस तरह से जोड़ के देखने की जरूरत है? क्योंकि 2023 में जब राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग की तारीफ की विदेश में जाके, और उसके बाद से अभी तक के बयान, चुनाव के बीच तक के बयान, क्या इन्हें जोड़ के देखे जाने की जरूरत है? जरूर जरूर, आपने ठीक कहा है, इसको जोड़ना चाहिए। क्योंकि ये सेक्युलर पार्टी कह रहे हैं, नाम लिखा है इंडियन मुस्लिम लीग, लेकिन उसको सेक्युलर पार्टी कहते हैं। ये कैसे होगा कि इंडियन मुस्लिम लीग का? अच्छा, दूसरी चीज है, राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन पत्र दाखिल करने टाइम पर अपना इंडिपेंडेंट से जो कांग्रेस का झंडा लेके नहीं गया है जी। ये बिल्कुल खतरा चीज है मैडम जी, रितुल जी। ऐसे राहुल गांधी का ये आने वाले दिन में उनको सबक सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल सच्चे मुच में कह रहा हूँ, कांग्रेस के नजदीक से मैं देखा हूँ, अभी 25 सीट 30 सीट जीतना भी मुश्किल है कांग्रेस का, अनलेस दे डू सोल सर्चिंग, नहीं तो कांग्रेस इंप्रूवमेंट नहीं होने वाले हैं। क्या राजगोपालन जी, आप ये मानते हैं देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर जब कांग्रेस के कई नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो जहां एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी रैली में हर बात का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री का, तो इन तमाम बयानों पर भी उन्हें कांग्रेस की सफाई को सामने रखना चाहिए जनता के। रखा है, इसीलिए रखा है। प्लस मोरोवर दिग्विजय सिंह का जैसे मनीशंकर लोग, मनीशंकर पाकिस्तान में जाकर के बोल रहे मुझे हेल्प चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है। जो विदेश ताकत है, नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री पर जो देश में पब्लिक रैलीज में बोलने लग गया है, विदेश ताकत इंडिया को गिराना चाहते हैं। उस ताकतों को साथ ये कांग्रेस छोटा छोटा रीजनल पार्टीज मिला है। कल भी आपका होगा, अरविंद केजरीवाल का $1600 है, जो $16 मिलियन आया है, ऑर्डर किया है मिस्टर एलजी ने। वो भी ताकत है, वो भी सुरक्षा के ऊपर आते हैं, क्योंकि खालिस्तान फोर्सेस आर गिविंग मनी टू आम आदमी पार्टी। ये बिल्कुल खतरा है। राजगोपालन जी, 7 चरणों के चुनाव में 3 चरण का चुनाव हो गया, आधे से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर मतदान हो चुका है। क्या आपको लगता है अगले 4 चरणों में अब ये मुद्दे ज्यादा हावी रहने वाले हैं? आप अपने अनुभव से क्या देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा तो केंद्रित पड़ेगा, कांग्रेस का जवाब देने की मुश्किल पड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इलेक्शन कमीशन को लिख के देना चाहिए। ऐसे कांग्रेस लोग बयान नहीं देंगे आगे से, क्योंकि ये मनोबल 14 लाख लोग काम करते हैं जी इंडिया जो एयरफोर्स में, 20 लाख काम करते हैं डिफेंस में। इन लोगों के लिए मनोबल क्या होगा, उसको परिवार को क्या? कांग्रेस के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस को आने वाले चरण में भारी भी पड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपालन जी हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पे चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।